100 साल पहले ईरान में 4,000 मुसलमानों को पनाह दी थी उन पारसियों ने। पारसी मुल्क था ईरान पहले। 10-20 साल तक तो चुपचाप रहे, फिर आबादी बढ़ा के इन्होंने अपनी बस्तियां बनाई, बड़े बड़े गिरोह बनाए, और जब आबादी बराबर सराबर हो गई तब इन्होंने उन पर जुल्म ढाने शुरू किए। पारसियों को मारा, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए, उनकी बस्तियों को जलाया। अब क्या करते, पारसी अहिंसक थे और आबादी में थोड़ा कम हो गए थे, ये खूंखार थे और छुरी तमंचों से लैस थे। बहुत जुल्म किया पारसियों पर। और फिर उन्हें कन्वर्टेड भी किया कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। बेचारों डर के मारे जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा। ऐसा उन्होंने सब जगह करा, हिंदुस्तान में भी ऐसी हुआ। खैर बेचारे दब गए, मिट गए, पूरा ईरान इस्लामिक कंट्री बन गया। शायद अल्लाह को उनके वो जुल्म सितम पसंद नहीं थे। अब वो इनसे बदला ले रहा है। ईरान जल रहा है, मस्जिदें फनाह हो रही हैं और लोगों ने इस्लाम को छोड़कर पारसी ईसाई बन गए। और अब ऊपर अल्लाह का करम देखिए, अब इजराइल के साथ युद्ध में फंस गया। पूरी लीडरशिप साफ। आगे क्या होगा देखते हैं। मुझे लगता है उन पारसियों की आह, पारसियों की महिलाओं की आह इनको जला रही है। नमस्कार मित्रों, एक वीडियो में भाई आज के ईरान की पुरानी कहानी बताते हैं। वो ये बताते हैं पारस में यानी आज के ईरान में पारसी लोग रहते थे, उनके बड़े बड़े साम्राज्य थे। और जब इस्लाम धर्म आया उसके बाद में इस ईरान में 4,000 मुसलमानों को पारसी लोगों ने पनाह दी। और बाद में 10-20 साल वो चुप रहे, लेकिन जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी तो वो दंगा फसाद करने लगे। और फिर कुछ साल बाद में उसने पारसी लोगों को तकलीफ देना शुरू किया, उनके औरतों से दुर्व्यवहार किया और जो इस्लाम नहीं मानेंगे उसको मारने की शुरुआत की। फिर पारसी जो लोग थे वो हिंदू जैसे सनातनी थे, वो गरीब लोग थे, वो शस्त्र या कुछ दंगा फसाद या लड़ाई करना नहीं चाहते थे, वो व्यापारी लोग थे। तो फिर उसमें से जो गरीब थे उसने तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और बाकी अलग अलग देश में चले गए। भारत में भी आज भी बहुत ही पारसी लोग रहते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद ये पारस पूरा मुस्लिम देश बन गया और आज का ईरान बन गया। तो जहाँ पे मुस्लिमों पे पनाह दी गई वहाँ पे ऐसी बात हुई। आज भी जब आप देखते हैं इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब लोगों ने जब सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने उस इराक पे युद्ध किया तब बहुत से लोग भागे और ये यूरोपियन देशों में जा बसे। फिर अफगानिस्तान का युद्ध में ऐसा ही हुआ और अलग अलग देश से बहुत से लोग वहाँ पे जाने लगे और उस लोगों ने इनको खाना पीना दिया, उनको घर दिया। लेकिन कुछ साल बाद अभी 1 साल 2 साल पहले यहाँ पे बहुत दंगे फसाद हुए और इस लोगों ने मूल के जो लोग थे, जो वहाँ पे निवासी थे, क्रिश्चियन थे, इनको फिर तकलीफ देना शुरू किया। तो इनका यही हमेशा रवैया रहा है कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पहले तो आराम से और ठीक से रहेंगे, लेकिन बाद में ये लोग फिर दंगा फसाद करने शुरू करते हैं। तो ये भाई यही कहते हैं कि 4,000 लोगों को जो पारस ने बसाया उनको सब दे दिया, फिर बाद में पारस का क्या होगा हो गया। और आज ये जो ईरान में हो रहा है, इजराइल ने जिस तरह हमला किया है, अमेरिका जिस तरह ईरान को मार रहा है और उनके युद्ध में पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, ये लोग खुद ही इस लिए जिम्मेदार है कि यो भाई कहते हैं
कि पारसी औरतों की आह उनको जला रही है और वहाँ के जो मूल लोग हैं, अभी के जो इस मुस्लिम लोग हैं, वो भी खोमेनी को विरोध करते थे और फिर खोमेनी ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन उन औरतों ने आज बुर्का फेंक दिया है और वो अपनी सत्ता के विरुद्ध में मोर्चा निकाल रहे हैं और शहर शहरों में हंगामा कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने क्रिश्चियन और कुछ लोगों ने पारसी धर्म अपना लिया है। तो ऐसा लगता है एक दिन ये, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बाद में ये जो पारस या ईरान देश है उसमें जो सत्ता आएगी उनको बहुत सी इन लोगों को हुक्म देने पड़ेंगे और वो अपनी कट्टरता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर और लोग बाहर निकलेंगे और ईरान में ज़्यादा लोग क्रिश्चियन और यहूदी पारसी बन जाएंगे। ऐसी इस देश की अभी कहानी है। ये जो सब हो रहा है इसका पाप इसी लोगों ने पहले पारसी लोगों को जलाकर, मारकर, कन्वर्ट कर कर, भगाकर जो कृत्य किए इनको सजा मिल रही है, ये भाई ये कहते हैं और ये आज के दिन में सच साबित हो रहा है और जल्दी भी सच साबित हो जाएगा। नमस्कार।